है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमरनाथ जो यात्रा है प्रतिवर्ष चलती आ रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी पिछले 26 वर्षों से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिलता है वो बहुत ही अनोखा होता है। उसकी एक मिसाल है, पिछले काफी वर्षों से हमारे बीजेपी के नेता हमारे रफीक वानी भाई जो अनंतनाग से हैं वो भी लगातार इस संगठन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और भी बहुत से चेहरे हैं जो इसके साथ काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जैसे आतंकवादियों ने गुजरात की बस पे जो गोलियां चला दी तो सबसे पहले अमरनाथ सोसाइटी के भाई रफीक वानी ने जा करके उनके लिए रक्तदान किया। और काफी उनके साथ साथ जो हमारे मुस्लिम नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर रक्तदान में शामिल हुए और उनकी जान बचाई। तो मैं एक चीज बताता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये लंगर जो चलते हैं इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के मुस्लिम समुदाय के लोग, हमारे जो भाई हैं, वो हिंदू मुस्लिम की एकता का परिचय देने के लिए आगे आते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें चाहे वो मजहब की बात नहीं है, बात है एक इंसानियत की, तो वो लोग एक अच्छा एक मैसेज पूरे विश्व को देते हैं। और अमरनाथ के लंगरों में ज्यादातर भागीदारी और सेवा जो है मुस्लिम समाज के लोग करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भाजपा के जो लोग हैं सर्वाधिक उसमें सक्रिय रहते हैं, जो लंगरों का और उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान देकर के भिन्न भिन्न जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से सेवा करने का कार्य करते हैं। हमारे ज्यादातर गांधरबल के एक जिलाध्यक्ष ने कहा कि बाबा हम सेवा करेंगे। मैंने देखा कि वो इस काबिल नहीं है, तो वहां की जिलाध्यक्ष महिला आई, वहां के सेक्रेटरी आई, उनको उन बहनों को मैंने पद दिया कि जाइए आप सेवा कीजिए बाबा बर्फानी की, और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए आप आगे बढ़े। ये तहजीब है। आज कश्मीरियत की एक मिसाल दी जाती है, लेकिन इन लोगों ने उन बच्चियों को, उन बेटियों को ये कह करके कि ये लोग बीजेपी के खिलाफ कार्य कर रही है। बीजेपी के तो खुद लोग बाबा की सेवा करते हैं। मैं उन कट्टरपंथी सोच वाले लोगों से कहना चाहता हूं, यही वो लोग हैं कट्टरपंथी सोच वाले जो आज भारतीय जनता पार्टी को दीमक की तरह चाट रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। इस बात को मैंने नागपुर तक, संघ के बड़े बड़े उच्च अधिकारी तक मैंने पहुंचा दिया है। और मैं कह देना चाहता हूं, अगर ऐसी सोच के लोग भारतीय जनता पार्टी कश्मीर वैली में रहे तो भारतीय जनता पार्टी कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। उठा के देखो रिकॉर्ड, 3 सीटें, 180 सीटों में से 3 सीटें लाकर कौन सा बड़ा तीर मार दिया। इन निकम्मे जिलाध्यक्षों ने, जिनको मैं बार बार बदलाने का, हटाने की बात कर रहा हूं, ये लोग आज भी हुर्रियत पीडीपी एनसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। और पूरा आज कुंभ के मेला चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भाई अशोक कौल साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, भाई रविंदर रैना बड़ी मेहनत कर रहे हैं दिन रात। इनके नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, लेकिन ये तभी बनेगी तब 4 लोग जो अपने आप को सीनियर कहते हैं, पर्दे के पीछे से जो गेम कर रहे हैं वो कभी सामने नहीं आते। वो रविंदर रैना और भाई अशोक कौल की नींव को, जमीन को कमजोर कर रहे हैं। आज ये निकम्मे जो जिलाध्यक्ष है जिन्होंने बीजेपी को हराने का कार्य किया है, आगे भी करेंगे। मैं दावा करता हूं इस बात का, ये निकम्मे जिलाध्यक्ष को, भाई रविंदर रैना को आकर के जेपी नड्डा जी से परमिशन लेके इनको हटाना पड़ेगा। और मैंने संघ के लोगों से भी दरखास्त की है कि निकम्मे जिलाध्यक्ष को, और 4 ऐसे चेहरे हैं जो भाई रविंदर रैना को अंदरूनी पसंद नहीं करते और वो सरकार बीजेपी की नहीं बनना देना चाहते, उनको तत्काल प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आज भाई रविंदर रैना, भाई अशोक कौल सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बाबा अमरनाथ की सेवा करना चाहता है, मोदी जी के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल करके उसको कहते हैं भाजपा का नहीं है। इस तरह की जो ये नीति बना रखी है, कट्टरपंथी सोच रखने वाले नेता हैं, इन्हें भाजपा से बाहर का रास्ता दिखाए रविंदर रैना जी और भाई अशोक कौल जी। ने आने वाले समय में आप पछताओगे।